इतिहास कहता है 1857 एक बगावत थी, लेकिन सच ये है वो दिन था जब भारत पहली बार एक होकर आजादी चिल्लाया। 1857 एक ऐसा साल जब हवाओं में सिर्फ धूल नहीं, क्रांति की चिंगारी उड़ रही थी। अंग्रेजों ने सोचा था भारत हमेशा चुप रहेगा, लेकिन वो भूल गए थे ये वही भूमि है जहां राम, कृष्ण और शिवाजी जन्मे थे। सबसे पहले चिंगारी जली बैरकपुर में। एक साधारण जवान मंगल पांडे, उन्होंने गोली चलाई और उस गोली की गूंज दिल्ली से झांसी तक सुनाई दी। फिर झांसी की रानी ने कसम खाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो सिर्फ बोली नहीं, उन्होंने तलवार से याद दिलाया कि एक स्त्री जब मातृभूमि के लिए खड़ी होती है तो वो योद्धा बन जाती है। सिपाहियों, किसानों, साधुओं और राजाओं ने धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी। उन्होंने सिर्फ पूछा, क्या तुम मेरे साथ भारत के लिए लड़ोगे? और जवाब आया, हाँ। लड़ाइयां भयंकर थीं। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आरा, झांसी, ग्वालियर। धरती खून से लाल थी, लेकिन दिल स्वतंत्रता से भरे थे। अंग्रेजों ने इसे म्यूटिनी कहा, लेकिन भारत के दिल ने इसे नाम दिया आजादी की पहली चिंगारी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वो आग जलाई जो 90 साल बाद 1947 में मशाल बनकर उठी। अगर आप उन 1857 के वीरों को सिर्फ किताब में नहीं, दिल में जगह देना चाहते हैं तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आजादी हमें मिली नहीं थी, हमने छीनी थी। जिस चीज पर आज पूरा देश लड़ रहा है वो चीज असल में कभी थी ही नहीं। हाँ, मैं जाति की बात कर रहा हूँ। भारत में जाति जन्म से नहीं बनी थी, जाति बनाई गई थी काम से। जिसे ज्ञान आया वो पंडित कहलाया, जिसने पढ़ाया वो गुरु बना, जिसने पाठ किया वो पाठक बन गया, जिसने अग्नि को साधा अग्निहोत्री, जिसने वेद सीखे वही उसकी पहचान बन गई। जो लोहे से जुड़ा लोहार, जो सोने से जुड़ा सुनार, जो कपड़ा सिले दर्जी। नाम नहीं बदले, काम पहचाने गए। एक गांव, अलग अलग काम, लेकिन जिंदगी एक जैसी। कच्चे घर, छप्पर, एक दूसरे पर निर्भर लोग। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि सब जरूरी थे। तब जाति दीवार नहीं थी, सिस्टम थी। केवट ने राम से कहा था, प्रभु आप भवसागर पार कराते हैं, मैं गंगा। कर्म अलग है पर लक्ष्य एक। अगर जाति जन से होती तो राम और केवट बराबर कैसे खड़े होते? अगर आपको भी लगता है कि पहचान जन से नहीं कर्म से होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करिए, कर्म बड़ा या जन्म? एक सवाल है जो कभी खुलकर पूछा नहीं गया, जाति सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों बांटी गई, बाकी धर्मों में क्यों नहीं? ये संयोग है या किसी ने हमें लड़ाने के लिए ऐसा किया? आज जब भी समाज टूटता है तो सबसे पहले एक ही शब्द सुनाई देता है, जाति। लेकिन जरा सोचो, ईसाई, इस्लाम, यहूदी या बौद्ध धर्म में इतनी सैकड़ों जातियां क्यों नहीं दिखती? सच ये है कि हिंदू समाज में शुरुआत में जाति नहीं, वर्ण था। वर्ण का मतलब था काम और गुण। ज्ञान का काम शिक्षक, सुरक्षा का काम योद्धा, व्यापार व्यापारी, सेवा सहायक। ये जन्म से तय नहीं था, ये एक फंक्शनल सिस्टम था, ना कि सुपीरियोरिटी सिस्टम। समस्या तब शुरू हुई जब काम पहचान बन गया और पहचान जन्म से फिक्स हो गई। और फिर आया इतिहास का वो दौर जहां हिंदू समाज राजनीतिक शक्ति खो चुका था। जब शासन हाथ से गया तो समाज को तोड़ना सबसे आसान तरीका था। इतिहास बताता है, जब किसी समाज को कमजोर करना हो तो उसे लड़ाओ अंदर से। जाति पहचान बन गई, एक दूसरे पर शक बढ़ा और एक बड़ा समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आज भी जाति वोट बनाती है, नेता बनाती है, सत्ता तय करती है। धर्म नहीं बदला, लेकिन धर्म की सामाजिक संरचना को हथियार बना दिया गया। बाकी धर्म एक किताब, एक पैगंबर, एक धार्मिक सत्ता। हिंदू धर्म खुला, विविध, डिसेंट्रलाइज्ड। यही इसकी ताकत थी और यही इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। सवाल ये नहीं है कि जाति बनी कैसे, सवाल ये है कि हम आज भी उसी पहचान में क्यों फंसे हैं। अगर जाति सच में ईश्वर की बनाई होती तो कर्म बदलने से इंसान क्यों बदलता? और अगर धर्म जोड़ने के लिए होता है तो हम उसे तोड़ने का औजार क्यों बना बैठे? अगर ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल लगा तो समझिए सच ने आपको छू लिया है। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि समाज तब बदलता है जब सवाल छुपाए नहीं जाते। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, पहचान कर्म से हो, जन्म से नहीं, और तय करो हम बटे रहेंगे या समझकर एक होंगे।
अगर भारत में औरतों को जबरदस्ती चिता पर जलाया जाता था तो एक सीधा सवाल है, रामायण और महाभारत में इसका एक भी उदाहरण क्यों नहीं? या फिर हमें जो बताया गया वो पूरा सच नहीं था? हमें सालों से यही पढ़ाया गया, सती प्रथा भारत की आम परंपरा थी। लेकिन जरा अपने ही ग्रंथ खोलकर देखिए, रामायण महाभारत यही हमारे एंट्री लेवल टेक्स्ट्स हैं, जनता को समझाने के लिए लिखे गए ग्रंथ। रामायण में विधवाओं की सूची देखिए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मंदोदरी। किसने सती की? किसी ने नहीं। महाभारत में कुंती, गांधारी, सत्यवती, पति के बाद भी राज चलाया गया, निर्णय लिए गए, जीवन जिया गया। अगर सती नियम थी तो ये स्त्रियां अपवाद क्यों हैं? अब सच सुनिए, इतिहास में इच्छा मृत्यु के उदाहरण मिलते हैं, पुरुषों के भी स्त्रियों के भी। इसे कहा जाता है अनुगमन। जापान में समुराई भी करते थे, लेकिन ये सती नहीं थी। सती का मतलब है पति मरा तो स्त्री को जलना ही होगा। ऐसा कोई आदेश, कोई शास्त्र, कोई उदाहरण नहीं मिलता। अब जरा कहानी का वो पन्ना खोलते हैं जो अक्सर पढ़ाया नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए, खुद अंग्रेजों के रिकॉर्ड कहते हैं जिन हजारों सती मामलों की बात की गई उनमें से 90% सिर्फ बंगाल और कोलकाता के आसपास दर्ज थे। पूरा भारत कहां गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, खामोशी। और फिर एक कानून पास हुआ, न विद्रोह, न गृहयुद्ध, न व्यापक विरोध, और दावा किया गया, देखो हमने हजारों साल पुरानी कुप्रथा खत्म कर दी। सोचिए जरा, आज के भारत में अगर मंदिर की एक परंपरा बदलनी हो तो सालों बहस चलती है। तो क्या सच में पूरे भारत की एक भीषण परंपरा एक इतनी आसानी से गायब हो सकती है? या फिर ये कहानी इसलिए बनाई गई ताकि शासन सही ठहराया जा सके? कई इतिहासकार साफ कहते हैं ये नैरेटिव था। कहानी ये थी, तुम असभ्य हो, हम गोरे तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। मतलब शासन को सही ठहराने का हथियार। कमेंट में बताइए, सती प्रथा एक प्रोपेगेंडा थी या रियल हिस्ट्री?